हेलो गाइस। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग एंजाइम इंडक्शन के ड्रग मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम एंजाइम इंडक्शन को प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले हम एंजाइम इंडक्शन को समझ लेते हैं कि एंजाइम इंडक्शन होता क्या है। तो एंजाइम इंड्यूसर्स बेसिकली कुछ ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करते हैं। और अभी सर ने हमें पढ़ाया था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग टू अ पोलर फॉर्म सो दैट कैन बी इजिली एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई ड्रग इंजाइम, ये बेसिकली इंजाइम जो होता है जिसको ये इंक्रीज करता है, जिसको इंड्यूस करता है, उसका नाम होता है लिवर में साइटोक्रोम साइटोक्रोम P450 होता है। तो ये वो एंजाइम होता है जिसको अदर ड्रग मॉलिक्यूल इंड्यूस करते हैं। अब ये एंजाइम करता क्या है? ये एंजाइम बेसिकली अदर ड्रग मॉलिक्यूल्स को ब्रेकडाउन को मेटाबोलाइज कराता है। मेटाबोलाइज मतलब उनको पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कराता है ताकि वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाए। तो अगर कोई ड्रग एंजाइम इंडक्शन कर रहा है तो उससे क्या होगा? उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। तो अगर उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा? उस ड्रग का एक्सक्रीशन बढ़ेगा। ड्रग का एक्सक्रीशन बढ़ेगा मतलब उसके ड्रग का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एंजाइम इंडक्शन के बारे में। तो बेसिकली इसके एग्जाम्पल हमें याद करें तो इसके एग्जाम्पल के निमोनिक है क्रेजी फार्मासिस्ट प्रमोट मेटाबॉलिज्म। तो सी से हो जाएगा कार्बामाजिपिन, पी से हो जाएगा फेनोटॉइन, पी से हो जाएगा फेनोबार्बिटल, और तीनों क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं, मतलब अदर ड्रग के इफेक्ट को कम करते हैं। तो अब किन ड्रग के इफेक्ट को कम करते हैं, अगर आपको थोड़ा ये डिटेल जानना है तो मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा गूगल डॉक लिंक की है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये एक्स्ट्रा डिटेल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। वैसे एग्जाम में इतना ही लिखना है।